नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निपुन जोशी है और समय आ गया है हमारी वर्गा चार्ट से डिविजनल चार्ट्स पे शुरू की गई श्रृंखला को आगे बढ़ाने का। आज इस वीडियो में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे चतुर्थांशा चार्ट या D4 चार्ट के बारे में। क्या ये चार्ट हमें जानकारी देता है, किस तरीके से इसका अध्ययन, इसका विश्लेषण करना होता है। आज हम लोग कुछ इन्हीं बातों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, पहले मैं आप लोगों को इंडिविजुअल तौर पे कुंडली का जो 4th हाउस होता है वो किन चीज़ों के बारे में बताता है वो शॉर्ट में बता देता हूँ। देखिए 4th हाउस बताता है आपकी मदर के बारे में, आपको अपनी माँ से कितनी नरिशमेंट, कितनी सुख मिलेगा जीवन में, आपका अपनी मदर से कैसा रिलेशन होगा, उसकी जानकारी हम लोगों को 4th हाउस से पता चलती है। 4th हाउस आपके भूमि के बारे में, लैंडेड प्रॉपर्टीज़ के बारे में, चल अचल संपत्ति के बारे में जानकारी देता है। 4th हाउस आपके वाहन सुख के बारे में भी बताता है, आपको लाइफ में कितना व्हीकल्स का सुख मिलेगा, कितना लग्जरियस व्हीकल आप ड्राइव करेंगे, उसकी जानकारी हम लोगों को 4th हाउस से मिलती है। साथ साथ दोस्तों देखिए 4th हाउस आपके कंटेंटमेंट और संतुष्टि के बारे में जानने के हिसाब से भी बहुत प्रमुख भाव है, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो 4th हाउस ओरिजिनल चंद्र का भाव है। तो जब मन की संतुष्टि देखते हैं, कंटेंटमेंट देखते हैं, तो हम इंडिविजुअल तौर पे चंद्र को तो देखते हैं, लेकिन चंद्र का जो भाव है वो 4th हाउस है, उससे भी हमें काफ़ी कुछ जानकारी मिलती है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा, काफ़ी बार लोग मिड लाइफ क्राइसिस के थ्रू गुजर रहे हैं, ओल्ड एज की प्रॉब्लम्स हैं, एडोलेसेंट एज का क्राइसिस है। जब लाइफ में एस्पेक्ट सिर्फ एक ही चीज़ का होता है, एक्सपेक्टेशन सिर्फ एक ही चीज़ की होती है कि मुझे सिर्फ संतुष्टि चाहिए, तो उसकी भी काफ़ी कुछ जानकारी आप लोगों को 4th हाउस से पता चलती है। अब चूंकि हम लोग किसी के सोचने समझने का, संतुष्टि का प्रॉस्पेक्ट देख रहे हैं, तो साथ साथ हम लोग 4th हाउस से किसी के चरित्र के, व्यक्तित्व के बारे में भी जान सकते हैं। और जहाँ चंद्र की इन्वॉल्वमेंट होती है तो आप किसी का चाइल्डहुड एनवायरनमेंट, उसको पालन पोषण किस तरीके का मिला है, तो वो भी जानकारी हम लोगों को 4th हाउस से कुंडली के पता चलती है। अब देखिए दोस्तों, जब हम लोग आ जाते हैं चतुर्थांशा चार्ट में, जो कि आपकी राशि का 4th डिवीजन है, तो ये चार्ट एक्सक्लूसिव जो भी एस्पेक्ट्स मैंने आप लोगों को कुंडली के बताए हैं, उनकी इलैबोरेटिव इन्फॉर्मेशन, जानकारी आप लोगों को इस चार्ट से मिलती है। अब देखिए, जैसे कि हम लोग हर भाव से रिलेटेड कारका को भी जोड़ के देखते हैं, तो उसी तरीके से अगर हमें नॉर्मल, अगर आप लोगों को 4th हाउस से रिलेटेड कारका जोड़ के देखनी हो, तो बहुत ही स्वाभाविक तौर पर, क्योंकि हम चंद्र की बात कर रहे हैं, मदर की बात कर रहे हैं, तो चंद्र तो एक कारका की तरह जोड़ के दिखाया जाएगा। हम व्हीकल्स की बात कर रहे हैं, वाहन सुख की बात कर रहे हैं, तो शुक्र भी एक कारका की तरह जोड़ के देखा जाएगा। और जस्ट बिकॉज, क्योंकि हम लोग 4th हाउस से आपकी भूमि के, प्रॉपर्टी के प्रोस्पेक्ट भी देखते हैं, तो जिस वजह से मंगल को भी एक कारका की तरह जोड़ के देखा जा सकता है। तो देखिए दोस्तों, जब आप लोग चतुर्थांशा चार्ट का विश्लेषण करेंगे, उसका अध्ययन करेंगे, तो आप लोगों को इंडिविजुअल तौर पे उस चार्ट की भी लगन की स्थिति देखनी है। चतुर्थांशा चार्ट, D4 चार्ट के लग्नेश की स्थिति अध्ययन करनी है, ये एक एस्पेक्ट हो गया। दूसरा एस्पेक्ट ये है कि आप लोगों को चतुर्थांशा चार्ट, D4 चार्ट के 4th हाउस की स्थिति देखनी है और 4th लॉर्ड की प्लेसमेंट देखनी है। उसके बाद दोस्तों देखिए, बात फिर ये आ जाती है कि आप लाइफ की जिस भी प्रोस्पेक्ट को लेके कुंडली का अध्ययन कर रहे हैं, अगर आप किसी के लाइफ के प्रॉपर्टी के एस्पेक्ट देखना चाहते हैं, भाई देखिए हर कोई लाइफ में इतना मतलब बहुत ही वेल सेटल्ड, बहुत इतना रिच या फाइनेंशियली प्रॉस्परस नहीं होता। काफ़ी लोगों का अपना घर लेना लाइफ का एक सबसे बड़ा ड्रीम होता है। तो ऐसा जब समय आपको देखना है कि लाइफ में कब वो आपका प्रॉमिसिंग टाइम आने वाला है, जब चाहे ट्रांजिट से या आपकी दशाओं से वो चीज़ आपको प्रॉमिस होने वाली है, तो आपको लगन चार्ट को तो देखना है। उसके बाद उसकी इलैबोरेटिव इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आप लोग फिर उसी अध्ययन को, उसी विश्लेषण को आप लोग D4 चार्ट में या चतुर्थांशा चार्ट में लेके आ जाएंगे। और जो भी मैंने दोस्तों आप लोगों को चतुर्थांशा चार्ट के प्रोस्पेक्ट्स बताए हैं, फ़र्क सिर्फ ये हो जाएगा कि जब आप चतुर्थांशा चार्ट को अध्ययन कर रहे होंगे तो आपने लगन को देखा, उसके लग्नेश को देखा, 4th हाउस को देखा, 4th लॉर्ड को देखा। उसके बाद जो भी एस्पेक्ट है, अगर किसी जातक का भूमि का एस्पिरेशन है, तो D4 चार्ट में आपको मंगल ग्रह की स्थिति इंडिविजुअल तौर पे देखनी है। अगर व्हीकल का उसका ड्रीम है, उसके एस्पिरेशन है, जिस आधार पे आप उसकी कुंडली का विश्लेषण कर रहे हैं, तो इंडिविजुअल तौर पे आपको शुक्र की स्थिति देखनी है। या सपोज कि जो कोई अपनी लाइफ में क्राइसिस के थ्रू गुजर रहा है कि उसको सिर्फ पीस ऑफ माइंड चाहिए, तब फिर आपको इंडिविजुअल तौर पे पत्री में चंद्र की स्थिति भी देखनी है। साथ साथ दोस्तों देखिए, मैं ये भी कहूँगा कि चूंकि हम लोग लाइफ के जितने भी एस्पेक्ट अभी जानकारी प्राप्त करने की उनकी कोशिश कर रहे हैं चतुर्थांशा चार्ट से, मैक्सिमम वो जो प्रोस्पेक्ट हैं, जो एट्रीब्यूट्स हैं, वो आपकी ग्रोथ, प्रोस्पेरिटी के बारे में ही बताते हैं। तो जिस वजह से D4 चार्ट में बृहस्पति ग्रह की स्थिति भी मजबूत होनी दोस्तों बहुत ज़रूरी है। तो देखिए दोस्तों, जब हम लोग कभी भी, जब हम ट्रांजिट का भी अध्ययन करते हैं, तो सपोज कीजिए आप अपनी पूरी लाइफ की सेविंग को यूज़ करके या बैंक से हैवी लोन लेके आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, तो जो भी ट्रांजिट हम लोगों ने देखा है, अभी तक हम अध्ययन करते आते हैं, उसी ट्रांजिट को आपको फिर चतुर्थांशा चार्ट में भी देखना होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि राहु का जो
जो ट्रांजिट है वो आपके 4th हाउस में हो रहा है, तो वो टाइम बिल्कुल भी प्रॉमिसिंग नहीं होगा। या फिर हो सकता है कि ऑन अ कॉन्ट्ररी, अगर उस समय आपके चतुर्थांशा चार्ट को जिसको आपने फेच करा, बृहस्पति का जो ट्रांजिट है, जो गोचर है, आपके चतुर्थांशा चार्ट के 4th हाउस में हो रहा है। लगन चार्ट में भी वो आपके 9th हाउस में हो रहा है, आपके 11th हाउस में हो रहा है, और साथ साथ आपको जो दशाएं हैं वो भी इसको प्रॉमिस कर रही हैं। तब हम कह सकते हैं, इस कंक्लूजन पे आ सकते हैं कि ये समय आपके लिए बहुत प्रॉमिसिंग होगा प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के तौर पे, कि ये प्रॉपर्टी आपके लिए हर तरीके से फ्रूटफुल रहेगी। आप कुछ इस तरीके से देख सकते हैं। और दोस्तों देखिए, जब भी हम लोग कुंडली का अध्ययन करते हैं तो वही जो टूल्स होते हैं, वही हम लोगों को, वही जो राजयोग होते हैं, वही जो एस्पेक्ट होते हैं, दृष्टि होती है ग्रहों की, वही हम लोगों को उस वर्गा चार्ट में भी उसी तरीके से अध्ययन करनी होती है। फर्क सिर्फ ये आ जाता है कि वो जो चार्ट जिन सिग्निफिकेशन के बारे में बताता है, अब हम उस पर्सपेक्टिव से उसको अध्ययन करने की कोशिश करें। तो आई मीन टू से, अब सपोज कीजिए आप लोगों को ये देखना है कि किसी को कितनी अच्छी भूमि का लाभ मिलेगा, कितनी प्रॉपर्टीज का सुख होगा। तो सपोज कीजिए अगर D4 चार्ट में आप लोगों ने पाया कि जो 4th लॉर्ड की स्थिति है वो आपके त्रिकोण भावों में है, 5th हाउस में है, आपका 9th हाउस में है, एकादश भाव में है, तो एक बहुत अच्छा योग होगा, बहुत अच्छे साइन की तरह जोड़ के देखा जा सकता है कि जो प्रॉपर्टी होगी वो प्रॉपर्टी आपको हर तरीके से लाइफ में फ्रूटफुली साबित होगी। या सपोज कीजिए अगर आपकी पत्री में 4th लॉर्ड की स्थिति है, वो 6th हाउस में है, तो आपको प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है, बहुत सावधानी से करना है कि हो सकता है प्रॉपर्टी किसी लिटिगेशन में, किसी डिस्प्यूट में ना फंस जाए, कि आपको जो भी मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट की बात की जाए, जो भी चाहे कागजों की बात की जाए, उसमें किसी तरीके का कोई डिस्प्यूट हो जाए, या आपने कहीं अपना हाउस या अपार्टमेंट आपने बुक कर दिया, आपको सही टाइम पे पोजीशन ना मिले, तो इस वजह से आपको इस चीज़ का बहुत अध्ययन करना है। 4th लॉर्ड की अगर स्थिति सपोज कीजिए अष्टम भाव में गई है, तो देखिए इस एंगल से देखा जा सकता है कि 8th हाउस को कि आपका इनहेरिटेंस का भी होता है, तो हो सकता है कि आपको चाहे अपने विरासत में, वसीयत में चीज़ें मिलने के हिसाब से, भूमि प्रॉपर्टी के हिसाब से देखा जाए, या फिर आपको ससुराल पक्ष से भी सहायता मिले। आप इस हिसाब से भी देख सकते हैं कि जो चीज़ आपको श्रेष्ठकर हो, आपके लिए मददगार हो, भूमि के एक्विजिशन में या प्रॉपर्टी के एक्विजिशन में। और सपोज कीजिए दोस्तों अगर आपने 4th लॉर्ड का कॉम्बिनेशन 9th हाउस में आता हुआ देखा, तो शायद ये हो सकता है कि जिन लोगों का अपने बर्थ प्लेस से दूर जाके प्रॉपर्टी लेना हो, आपका जन्म दिल्ली का है, आपका जन्म बॉम्बे का है, आपका जन्म नॉर्थ ईस्ट गुवाहाटी का है सपोज कीजिए, और आपने प्रॉपर्टी किसी दूसरे स्टेट में ली, वहाँ पे जाके आप बसे सेटल हुए, आप कुछ इस तरीके से देख सकते हैं। और सपोज कीजिए दोस्तों अगर आपकी पत्री में D4 चार्ट में 4th लॉर्ड की स्थिति अगर 12th हाउस में हुई, तो शायद ये भी हो सकता है कि जो लोग आपके फॉरेन में जाके सेटल होते हैं, वहाँ पे जाके अपना घर बनाते हैं, प्रॉपर्टी लेते हैं, तो कुछ उस तरफ भी ये प्रॉमिसिंग हो, संकेत कर रहा हो, आप दोस्तों उस तरीके से जोड़ के देख सकते हैं। और देखिए दोस्तों जब हम लोग रेंटेड मतलब आपके एकोमोडेशन की बात करते हैं, कि काफ़ी लोग होते हैं जो अपना पूरा जीवन ही रेंटेड एकोमोडेशन में निकाल देते हैं, तो शायद ये हो सकता है कि 12th लॉर्ड की स्थिति आपकी पत्री में D4 चार्ट में, चतुर्थांशा चार्ट में 4th हाउस में हो। तो दोस्तों देखिए जो प्रिंसिपल्स हैं वो सेम ही रहने हैं, बस फर्क सिर्फ ये आ जाना है कि अब हम उसको चतुर्थांशा चार्ट में उसके जो सिग्निफिकेशन है उसके प्रोस्पेक्ट से उसके अनुकूल देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो चतुर्थांशा चार्ट जो कि बताता आपके सुख के बारे में, आपके मेंटल पीस, कंटेंटमेंट, संतुष्टि के बारे में, भूमि के बारे में और वाहन के बारे में, तो इन 3 प्रोस्पेक्ट के हिसाब से तो जो भी आप एनालिसिस करेंगे दोस्तों, उसके साथ साथ आपको ये भी इन्वॉल्व करना है कि अगर आपने भूमि के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं तो मंगल की स्थिति, वाहन के हिसाब से देख रहे हैं तो शुक्र की स्थिति, और पीस ऑफ माइंड के हिसाब से देख रहे हैं तो चंद्र की स्थिति भी आपको इन दिस आपका डिस्कशन, इन दिस असेसमेंट आपको वो भी चतुर्थांशा चार्ट में देखना है। और दोस्तों देखिए स्पेसिफिकली मैं जरूर कहूँगा आप लोगों को कि जब D4 चार्ट में जो भी लगन की स्थिति होगी वो ज़्यादा जानकारी आपको इस बारे में देगा कि आपके मदर से आपको कितना सुख मिलेगा, कितनी नरिशमेंट मिलेगी और आपकी लाइफ में कितना पीस ऑफ माइंड होगा। और D4 चार्ट, चतुर्थांशा चार्ट के 4th लॉर्ड की जो स्थिति है वो जो मटेरियल प्रोस्पेक्ट के हिसाब से हम बात कर रहे हैं, चाहे भूमि के हिसाब से बात की जाए, वाहन के हिसाब से बात की जाए, उसके हिसाब से आपको कॉम्प्रिहेंसिव जानकारी मिल सकती है। आप कुछ इस तरीके से दोस्तों जोड़ के देख सकते हैं। और दोस्तों देखिए आप इसमें जितने मर्जी चाहे आप इसमें एस्पेक्ट जोड़ सकते हैं। सपोज कीजिए यहीं पे अगर 4th लॉर्ड के साथ कॉम्बिनेशन बुध ग्रह का बन रहा हो, तो शायद ये हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में जो भी प्रॉपर्टी गेन करें, आप उससे कमर्शियल बेनिफिट, एडवांटेज भी लेने में सफल हो पाएं, कि आपने उसी प्रॉपर्टी में आप भी रह रहे हैं, कुछ पोर्शन आपने रेंट आउट कर दिया जिससे आपको सोर्स ऑफ इनकम भी आ रही है। सपोज कीजिए अगर वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट सूर्य की आ रही है, तो हो सकता है कि आपका जो घर हो किसी गवर्नमेंट, किसी ब्यूरोक्रेट वाली जो जगह हो, किसी सेंट्रल प्लेसेस, वहाँ पे आपका घर हो। शुक्र की इन्वॉल्वमेंट आ रही है तो आपका जो हाउस हो बहुत लग्जरियस हो। तो दोस्तों ये कुछ एस्पेक्ट हैं, जितने ज़्यादा आप एस्पेक्ट डालेंगे उतनी ज़्यादा आप इन्फॉर्मेशन फेच कर पाएंगे। अगर 4th लॉर्ड की स्थिति किसी सपोज कीजिए चर राशि में है, तो चर राशि जैसे कि आपका मेष है, आपका कर्क है, आपकी तुला है और आपकी मकर है,
तो अगर चर राशि में हुई तो शायद हो सकता है कि आपके पास मल्टीपल प्रॉपर्टीज के आपके पत्र में योग बन रहे हो। अगर वही स्थिर राशि में हुई तो एक स्टेबल एक सिंगल प्रॉपर्टी का आपके होमलैंड के आसपास उसका योग बन रहा हो। तो आप कुछ इस तरीके से दोस्तों जोड़ के देख सकते हैं। तो ये कुछ बातें थी दोस्तों जो आज मैं इस वर्गा चार्ट जो कि आपका चतुर्थांशा चार्ट जो कि बहुत महत्वपूर्ण है हमारे ज्योतिष का, उसके बारे में आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। इसी तरीके की वीडियोस की समय समय पे अपडेट प्राप्त करने के लिए कृपया करके मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मेरा फेसबुक पेज लाइक कीजिए। धन्यवाद।